नाउ वी डिस्कस, हम स्टार्ट करते हैं आईटी गवर्नेंस एंड जीईआईटी से। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको गवर्नेंस के बारे में बताया, आईटी गवर्नेंस। अब हम आईटी गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार गवर्नेंस को एक बार दोबारा रिकैप्चुलेट कर रही हूँ, बिकॉज जो हमारा टॉपिक है वो है आईटी गवर्नेंस एंड जीईआईटी। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसे बनाने से पहले मैं एक बार दोबारा आपको गवर्नेंस समझा रही हूँ। गवर्नेंस क्या है? जब हम किसी भी स्ट्रैटेजी को या हम किसी भी एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, वो हमारा गवर्नेंस के थ्रू होता है। तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको एक गवर्नेंस के बिल्कुल एक्यूरेट एक हिंदी वर्ड बताया था, शासन प्रणाली। गवर्नेंस मीन्स शासन प्रणाली। तो कोई भी शासन प्रणाली या कोई भी हमारा एक ऐसा स्ट्रैटेजी या ऐसा कंप्लायंस जो हमें इंश्योर करवाता है पॉलिसीज के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए, वो सब चीजें हमारी गवर्नेंस के अंदर आती हैं। तो गवर्नेंस क्या कराता है? एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नेंस इंश्योर करता है हमें कंप्लायंस विद पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स। तीसरी चीज, गवर्नेंस हमें एक स्ट्रैटेजी के लिए जो भी हम कह सकते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करवाता है जिससे हम मैनेज कर सकते हैं हमारे रिस्क। तो ये भी हमें गवर्नेंस, क्योंकि हमें हमारा यहाँ पे होता क्या है, पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस क्या करता है? एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी एंड मैनेज रिस्क। ये हमारा गवर्नेंस करता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आईटी गवर्नेंस क्या करता है। हमारा जो मेन अब जो इस आज का टॉपिक है वो है आईटी गवर्नेंस। देखिए जी, आईटी गवर्नेंस बेसिकली लिंकिंग पॉलिसी हमारी क्या है? लिंकिंग पॉलिसी है टू एग्जीक्यूशन या फॉर एग्जीक्यूशन। किस चीज के लिए या किस तरीके से? देखिए जी, कैसे है आईटी एग्जीक्यूशन। सबसे पहले ये प्रायोरिटीज को, जो भी हमारे प्रायोरिटीज की चीजें होती है उसको देखती है, उसके बाद उसके लिए पॉलिसीज बनाती है, देन उनको प्रोसेस करती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी देखती है कि मेरी टेक्नोलॉजी उसके लिए बेहतर है या नहीं, देन कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, देन फिर प्रायोरिटीज को देखा जाता है। यानी ये मेरी एक तरीके की लिंकिंग पॉलिसी है एग्जीक्यूशन की। ये मेरी लिंकिंग पॉलिसी है कि पहले प्रायोरिटी, फिर पॉलिसी, देन प्रोसेसेस, देन टेक्नोलॉजी, देन कम्युनिकेशन एंड देन एग्जीक्यूशन। तो ये क्या है बेटा जी? मेरी एक तरीके की लिंकिंग पॉलिसी है एग्जीक्यूशन की, किसी भी काम को करने की। देन आईटी गवर्नेंस, अगर मैं कहूं तो आईटी गवर्नेंस क्या करता है मेरे लिए, तो आईटी गवर्नेंस क्या करता है जी मेरे लिए? सबसे पहले चीज, स्ट्रैटेजी को अलाइन करता है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट देता है, मींस स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट देता है। दूसरी चीज, डिलीवर करता है एक वैल्यू प्रोडक्ट या एक अच्छी चीज को। वैल्यू जो डिलीवरिंग है, वैल्यू है इसकी, क्वालिटी वाइज जो मैनेजमेंट है इसकी, वो चीज हमें ये प्रोवाइड करता है। तो डिलीवरिंग वैल्यू, सो डिलीवरिंग
वैल्यू। तीसरा रिस्क को मैनेज करता है, वो हम अभी भी पढ़ चुके हैं क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, दैट्स व्हाई ये रिस्क को मैनेज करता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। चौथा, ये परफॉर्मेंस को भी मैनेज करता है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इसमें होता है। अब ये जो मेरा अभी मैंने कहा बेसिकली आईटी गवर्नेंस में अभी हम जो कर रहे हैं वो है क्या, एक तरीके का आईटी मैनेजमेंट है, ठीक है जी। तो आईटी मैनेजमेंट जो अभी अभी हमने बात करी, जो रिस्क को मैनेज कर रहा है, जो मेरी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा है, तो बेसिकली आईटी कर क्या रहा है, आईटी मैनेज कर रहा है मेरी हर चीज को। तो आईटी मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं हम, आईटी मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी सूट करेगी, उसमें क्या प्रोसेस होंगे, एंड कौन कौन लोगों के लिए ये बननी है, ये आईटी मैनेजमेंट करता है। और ये जो चारों चीजें हैं, बेसिकली इसके थ्रू हम कर क्या रहे हैं, अपनी क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं ये हमें क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। तो आईटी मैनेजमेंट हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वालिटी को मैनेज करवाती है, ये हमारा आईटी गवर्नेंस के अंदर भी आता है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सबसे पहले गवर्नेंस, उसके बाद आईटी गवर्नेंस, आईटी मैनेजमेंट, ये मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। नाउ अब मैं आईटी गवर्नेंस की और एक्सप्लेन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आईटी गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस क्या हैं, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड मेरी, तो हम अब वो डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आईटी मैनेजमेंट, सॉरी आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस मैं अभी भी आपको बताई कि आईटी गवर्नेंस क्या कर रहा है, चार काम कर रहा है। एक तो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कर रहा है, दूसरा हमें वैल्यू डिलीवर कर रहा है, तीसरा रिस्क को मैनेज कर रहा है, चौथा मेरी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा है, ठीक है जी। ये मेरे काम आईटी गवर्नेंस कर रहा है। देन अब मैं इसका एक बिल्कुल आपको जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एक लैंग्वेज देनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। राइट डाउन आईटी गवर्नेंस क्या कर रहा है। IT governance, sorry, IT governance is to determine, या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IT governance आप लिख सकते हैं, the main objective of IT governance is to determine and cause the desired behavior and results to achieve the strategic impact of IT. Next point. IT governance refers to this system in which directors of the enterprise evaluate, direct, and monitor IT management to ensure effectiveness, accountability, and compliance of IT,
ठीक है जी, ये मेरा आईटी गवर्नेंस करता है। अब आईटी गवर्नेंस मैंने अभी आपको बताया कि क्या रेफर करता है, क्या डिटरमाइन करता है। एक बार मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ये सब चीजें। क्या डिटरमाइन करता है? एक रिजल्ट, बिहेवियर एंड रिजल्ट टू अचीव द स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट ऑफ आईटी, पहली चीज। दूसरा, सिस्टम में बेसिकली इंटरप्राइज को इवेलुएट करना, डायरेक्ट मॉनिटर करना। आईटी मैनेजमेंट इंश्योर करवाता है, मेरा इंश्योर यही करवाएगा। उसका इफेक्टिवनेस, उसकी अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस, ये मेरा आईटी गवर्नेंस का रेफर करता है, उसको रेफर करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरा की प्रैक्टिसेस क्या हैं मेरे आईटी गवर्नेंस के। मेक दी हेडलाइन, की practices to determine status of IT governance। ठीक है जी, ये मेरा हमारा नेक्स्ट इसका कंटेंट है कि प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। क्या क्या मुझे डिटरमाइन करना पड़ता है जब मुझे आईटी हमारे स्टेटस को चेक करना होता है, डिटरमाइन करना होता है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, इन द एंटरप्राइज। सो राइट डाउन कि हमारे जो मेन की प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमें पता लगता है, विच इज टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस इन द एंटरप्राइज आर। नंबर 1, सबसे पहली चीज है कि कौन, हु makes directing, controlling and executing decisions। Second thing, how the decisions are made। सबसे पहले कौन बनाएगा और कैसे बनेंगे। सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया कि who makes। Secondly, how the decisions are made। Third, what information is required to make the decision। Fourth, what decision making mechanism are required। Fifth point is how exceptions are handled, कि जो भी exceptions होंगे उनको कैसे handle करेंगे। How exceptions are handled। And last is how the governance results are monitored and improved। How the governance results are monitored and improved। ये हमारे की प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं हमारा स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा है कि बेनिफिट्स क्या है हमारे आईटी गवर्नेंस के। सो राइट डाउन दी बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस। मेक अ हेडलाइन, बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस।
बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस। क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है जी कि ये मेरी अभी जो मैंने कहा था वैल्यू, डिलीवर्ड जो वैल्यू है, जो एंटरप्राइज के थ्रू जो उसकी वैल्यू है उसको इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू delivered through enterprise. Right. सेकेंड, ये इंक्रीज करता है यूजर का सेटिस्फेक्शन। किसके थ्रू? विद द आईटी सर्विसेज। इंक्रीज्ड यूजर सेटिस्फेक्शन with IT services. थर्ड, ये इंप्रूव करता है, इंप्रूव्ड क्वालिटी, इंप्रूव करता है क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को, हमारी मैनेजमेंट को। तो इंप्रूव मैनेजमेंट किसके थ्रू? कैसे? विद मिटिगेट द रिस्क, उनको करके ये हमारे मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। इंप्रूव्ड मैनेजमेंट। फोर्थ, ये बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है हमें, यानी कम से कम हमारी कीमत पे हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है ऑफ आईटी। नेक्स्ट, हमारा एक तरीके की जो हमारी हम कह सकते हैं, अभी जो मैंने आपसे कहा कि मिटिगेट करता है आईटी रिलेटेड बिजनेस रिस्क को, वो भी हमारा बहुत एक बड़ा बेनिफिट है। तो सो हम कह सकते हैं इट मिटिगेट of IT related business risks। सो ये हमारे बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस है। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके हमारे बेनिफिट्स के अलावा, अगर मैं कहूँ इसमें कि क्या क्या हमारे अगर हम जब ये बेनिफिट्स आते हैं तो एक क्रिटिकल इंश्योरिटी भी आती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन इसमें मैं आपको भी एक बेनिफिट आप और ऐड कर लीजिए इसमें बेनिफिट्स में, कि ये मेरी ना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत अच्छी देता है। तो ये और ऐड कर लीजिए आप कि मोर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन of IT resources, of IT resources। ठीक है जी, ये मेरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है इसके लिए। सो ये मेरा बेनिफिट्स रहा हमारे गवर्नमेंट्स और हमारे आईटी का, आईटी गवर्नेंस का। अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में कि हर डिफाइंड बेनिफिट्स के साथ में एक क्रिटिकल कंडीशन भी आती है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। राइट डाउन दी हेडलाइन। Every defined benefit, it is critical to ensure that क्या है? सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपके चार चीजें हैं या चार मेन कंटेंट मैं कह सकती हूँ है। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला कि ओनरशिप इज डिफाइंड और एग्रीड होनी चाहिए कि ओनरशिप कौन है, किसके पास। तो ओनरशिप इज डिफाइंड
एंड एग्रीड, कि वो उसको एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बड़ा मेन एक क्रिटिकल इंश्योर है। दूसरा कि ये रेलिवेंट है भी या नहीं, जो लिंक भी कर रही है मेरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हर आईटी गवर्नेंस लिंक कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज रेलिवेंट and links to the business strategy। तीसरी चीज, हमें एक कह सकते हैं कि एक टाइमली और एक्यूरेट डेटा चाहिए इसको मेजर करने के लिए कि इज टू ऑब्टेन है या नहीं। इसकी जो हमें हमें हम कोई भी डेटा ले रहे हैं वो इजी टू ऑब्टेन मोड में है या नहीं, तो वो चीज मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट डाउन टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा for the measure is available or is easy to obtain। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर मेरे जो टाइमिंग है वो रियलाइजेशन एक बेनिफिट को रियलिस्टिक बेनिफिट को ले रहे हैं नहीं ले रहे, या मैं कहूँ कि मेरे जो रिस्क हैं, रिस्क के एजम्पशंस हैं, डिपेंडेंसीज है एसोसिएशन के लिए, वो मेरे लिए करेक्ट है या नहीं है, अंडरस्टूड है या नहीं। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत एक क्रिटिकल इंश्योरिटी होती है। सो राइट डाउन द रिस्क assumptions and dependencies associated with the realization of the benefits are understood correct and correct। ये मेरा एक हमारी क्रिटिकल हमें इंश्योर होना पड़ता है जो ये भी क्रिटिकल पोजीशंस जो होती है हमारी बेनिफिट्स के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं GEIT। दो तीन चीजें डिस्कस की हमने, मैंने अभी दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, गवर्नेंस डिस्कस किया, आईटी गवर्नेंस डिस्कस किया, आईटी मैनेजमेंट डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे GEIT। GEIT क्या है? नाउ वी डिस्कस GEIT। मेक ए हेडलाइन GEIT। GEIT क्या है? GEIT अगर मैं कहूं कि इट इज अ सबसेट किसका? ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि GEIT या गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी, अगर इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सिंपल। ये करता क्या है? फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्रेमवर्क। किस चीज की? जहां पे हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, हमारी इंटरप्राइज के लिए रेलिवेंट होता है या नहीं होता, जितने भी की एरियाज के वहां पे हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं
उनके लिए रेलिवेंट होता है या नहीं होता है। ये जो काम होता है, वर्किंग होती है, ये जीआईटी की होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो मेरे जीआईटी के हैं वो है एनालाइज करना, आर्टिकुलेट करना, रिक्वायरमेंट्स देखना कि मेरे गवर्नेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेरे एंटरप्राइज की क्या रिक्वायरमेंट्स है, या मेरे एंटरप्राइज आईटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, या मैं कहूंगी मेरी जीआईटी में क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरा मेरे गवर्नेंस आईटी में देखना। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी में, कि इट इज subset it is a subset of corporate governance and facilitates implementation of a framework of information system controls within an enterprise as relevant and encompassing all key areas। ये मेरा जीआईटी का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो, या इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो, आप लिख लीजिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीईआईटी क्या है जी? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनालाइज करना, लिखेंगे, अभी मैंने डिस्कस किया था इसको कि द ऑब्जेक्टिव of GEIT are to analyze and articulate the requirement for the governance of enterprise IT। एक तो ये है, और दूसरा क्या है कि हमें एक इफेक्टिव प्लेस चाहिए, या हम कह सकते हैं मेंटेन इफेक्टिव इनेबलिंग स्ट्रक्चर। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन effective enabling structures। Principles, processes and practices।